केमिकल अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो कौन से बेनिफिट्स आप पा पाएंगे। इसका बेस्ट फीचर यही है, ये पीपीसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेकेज से भी बचाएगा, आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स भी बचाएगा, रॉ मटेरियल्स खाली खाली का वेस्ट नहीं होंगे और आपको जो आउटपुट है बहुत ही अच्छा मिलता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डिम्पल आप सभी को पीपीएल न्यूज में स्वागत करती हूँ। घर बनाना इंसान का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उस सपने के घर की नींव यानी ईंट को बनाने में ईंट भट्टा मालिकों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईंट बनाने की प्रक्रिया में कई बड़ी चुनौतियां आती हैं, जैसे प्रोडक्शन और लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ईंटों का बहुत ज्यादा टूटना, ब्रेकेज जो मालिक का नुकसान करता है, ईंटों की कम मजबूती, लो स्ट्रेंथ, किनारों का कमजोर होना जिससे ईंट की क्वालिटी खराब दिखती है और उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है, और सबसे बड़ी समस्या ईंटों को सुखाने में लगने वाला लंबा समय। अब इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है वन एंड ओनली केमिकल हब। सो माय डियर ऑडियंस, अब डिस्कस करते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। केमिकल अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो कौन से बेनिफिट्स आप पा पाएंगे। सबसे पहले, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल। माने अगर आप चूना बेस्ड प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और अगर आप सीमेंट बेस्ड प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं तब भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अब सीमेंट में भी दो प्रकार के डिफ्रेंसिएशन आ जाते हैं, एक ओपीसी, एक पीपीसी। इसका बेस्ट फीचर यही है, ये पीपीसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और पता है, जब आप 50 केजी पर सीमेंट बैग में यूज़ करोगे तो उससे आपको मिनिमम 250 से लेकर 330 तक के ब्रिक्स आसानी से मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ब्रेकेज होने से रोकता है। जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको कहा था, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे टूट जाता है, जिससे आपको भी लॉस होगा और आपके कस्टमर को भी लॉस होगा। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप इस केमिकल को यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मली जब हम चूना बेस्ड प्रोडक्शन यूज़ करते हैं हमें जिप्सम का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन इधर विदाउट जिप्सम भी आप सिर्फ इस केमिकल के माध्यम से अपने ब्रिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो। सो माय डियर ऑडियंस, एक अच्छे फ्लाई ऐश ब्रिक की पहचान क्या होती है? उसका बाइंडिंग क्वालिटी, उसके एडजस्ट एकदम शार्प, स्ट्रॉन्ग और वेल बाइंडेड रहने चाहिए। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेकेज से भी बचाएगा, आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स भी बचाएगा, रॉ मटेरियल्स खाली खाली का वेस्ट नहीं होंगे और आपको जो आउटपुट है बहुत ही अच्छा मिलता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, कुछ ब्रिक्स को ड्राई आउट होने में, सूखने में बहुत टाइम लग जाता है ना, लेकिन इस केमिकल के प्रयोग मात्र से जो वो ड्राइंग वाला प्रोसीजर है वो जल्दी सेट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी के लिए बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाएगा। और जैसे हम लोग इसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर वे में आप इस केमिकल को पेवर्स ब्लॉक ब्रिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मली हम रोड्स, फुटपाथ, वर्क एरियाज में देखते हैं। और दिस केमिकल, इसका जो डिलीवरी क्वालिटी है उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पैन इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करो, ये आप तक प्रॉपरली टाइमली डिलीवरी हो जाएगा। सो माय डियर ऑडियंस, आप सब वाटर क्यूरिंग प्रोसेस के बारे में जानते होंगे। कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत टाइम लगाता है। सो अगर आपको टाइम बचाना है, बिना वाटर क्यूरिंग किए हुए भी ये केमिकल इतना पावरफुल है और इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि वाटर क्यूरिंग ना करके भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम क्वालिटी के साथ, और आप अपने टाइम को भी सेव कर पाएंगे। सो माय डियर ऑडियंस, हमने इतने सारे फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया। जल्दी सेट आउट हो जाता है, एडजस्ट ब्रेक नहीं होते हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छा है, सो मच। लेकिन केमिकल को यूज़ कैसे किया जाए ताकि आपको प्रोडक्टिविटी मिले, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं हमारे लिजना मैम को बुलाना चाहूँगी।
प्लीज़ मैम वेलकम। सो अभी मैम आपको बताएंगे कि केमिकल को सही मात्रा में और सही तरीके से कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि बेनिफिट आपको डबल मिले। अगर आप केमिकल डालना है तो पहले अगर आप सीमेंट बेस बनाते हैं तो पहले आपको बाली डालना है, उसके बाद सीमेंट डालना है, उसके बाद आपको पानी में केमिकल मिला के डालना है, उसके बाद आप फ्लाई ऐश डाल सकते हैं। उसके बाद आप ठीक से प्रोसेस मिक्सिंग करके ब्रिक्स बना सकते हैं। अगर आप चूना बेस बना रहे हैं तो पहले आपको चूना डालना है, उसके बाद पानी में केमिकल मिलाना है, उसके बाद आपको बाली फिर फ्लाई ऐश मिला के ब्रिक्स बनाना है। प्रिय दर्शकों, अभी हमारे साथ उपस्थित है AB फ्लाई ऐश ब्रिक्स से मिस्टर विश्वजीत जैना सर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। हम आपसे पूछना चाहेंगे केमिकल हब के साथ एसोसिएटेड होने के बाद आपका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कैसा है? मैं बहुत दिन पहले से ही ब्रेकेज का इशू हो रहा था, लेकिन एक्चुअली केमिकल हब से हम लोग बहुत पहले से ही टाइप थे। 4 साल 5 साल हो गया ऑलमोस्ट, और जब से ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं तब से ब्रेकेज का इशू बहुत कम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 0% हो गया है। और रहा कंप्लेंट के ऊपर, कस्टमर का रिव्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और मेरे हिसाब से क्विक सेलिंग हो सकता है, इससे रोटेशन भी अच्छा हो रहा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा केमिकल हब के साथ। और जब आपने केमिकल हब यूज़ किया तो आप पहले जैसे काम क्या करते थे? कुछ चेंजेस आए, कुछ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन किया, कुछ क्या डिफरेंस किया आपने? जी बिल्कुल, पहले मैं जिप्सम यूज़ करता था, OPC सीमेंट के साथ जिप्सम यूज़ करता था, और उसके साथ प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे पास एक्चुअली थोड़ा सा इशू होता था, क्यूरिंग की वजह से वो गीला रहता था, जल्दी सूखता नहीं था। इसी वजह से जब हम लोग केमिकल हब ट्रायल किए, उसके साथ रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखा जाए तो हम लोग 2-3 दिन के अंदर ही डिस्पैच कर देते हैं प्रोडक्ट को, और इसके वजह से कस्टमर भी, उनका जो काम रहता है जल्दी से हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं, उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है। और उसके अलावा केमिकल हम लोग इतना ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है। दूसरे केमिकल का क्या रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, इसका ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करना पड़ता है। ज़्यादा बेसिकली जितना नॉर्मल लगता है उसको हिसाब से हम लोग डालते हैं, और बहुत क्यूरिंग भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, और एक चीज़ है, इसके साथ हम लोग क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम लोग अभी जितना भी हो रहा है 250-260 के अराउंड निकालते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग और 280 के ऊपर अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग ब्रिक्स जो भी है, और स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा रहता है। तो आपको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्या आप ये बाकियों को रेकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप जो भी आप इस ब्रिक्स प्लांट से साथ जुड़ा हुआ है, आप एक बार बिल्कुल ट्रायल कीजिए, और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और मैं तो कहूँगा कि अब बिल्कुल जितना हो सके हम लोग चाहते हैं कि क्विक सेलिंग हो, और स्टॉक भी जितना जल्दी हम लोग रिक्वायरमेंट जो कस्टमर का फुलफ़िल हो। इसी वजह से हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, जो भी है सब कोई केमिकल यूज़ करता है, लेकिन केमिकल आपका जो केमिकल है वो सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे को दिया है। थैंक यू सो मच सर। प्रिय दर्शकों, आपके मन में भाव आ सकता है कि एक ब्रिक के पीछे पर ब्रिक मेरा कॉस्टिंग कितना लगेगा, तो हम बता देना चाहते हैं वेरी अफोर्डेबल, वेरी कन्वीनियंट, सिर्फ रफली 4 से 6 माने 4 से 6 पैसे तक का कॉस्टिंग लगेगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो हम स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे, आप सीधा सलग संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। मैं केमिकल हब यूज़ कर रहा हूँ, उनका केमिकल 5 साल से। तो पहले क्या है कि ईटा का कोना झड़ता था, ईटा का स्ट्रेंथ नहीं आता था, एक दिन में सूखता नहीं था। अभी क्या है कि उनके ईटा यूज़ करने के बाद ईटा टूटना एकदम बंद हो गया है, कोना थोड़ा सा भी नहीं टूट रहा है, और दूसरा क्या जल्दी सूख जा रहा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले क्या है कि पार्टी परेशान होते थे, ईटा टूटने जाता था, ब्रेकर्स टूटता था, लॉस भी हो रहा था। अब लॉस होना भी बंद हो गया, और दूसरे की क्वालिटी भी बढ़िया हो गया। और क्या है कि अभी अब पार्टी भी खुशी से ईटा लेते हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, तो उससे क्या है कि मेरी बिक्री भी डबल हो गई इनका केमिकल यूज़ करते हैं। तो यही है कि इनका केमिकल मैंने यूज़ करने से आपको पर ईटा 10-20 पैसे का आपको उल्टा फ़ायदा हो। जो केमिकल हब है उनके साथ हम लोग जुड़े हैं, करीबन 3 साल हो गया, और बॉन्डेज बढ़ता जा रहा है। बॉन्डेज कैसा बढ़ता है, जब मन पे सेटिस्फेक्शन आता है कि ठीक है, हम लोग जो
मटेरियल्स खरीदते हैं, जो केमिकल खरीदते हैं केमिकल हब से, वो अच्छा क्वालिटी का है, नंबर 1। नंबर 2 एक एस्पेक्ट है जो फाइनेंशियल है, वो लोग भी हमको हेल्प करते हैं कि ठीक है आज पैसा नहीं है कल पैसा देंगे, लेकिन रिलेशनशिप बढ़ता जाए। तो मेरा गुजारिश है कि केमिकल हब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए। हम लोग इधर जाजपुर एरिया पे हम लोग अच्छा करते हैं काम, करीबन हर दिन 15 से 17 ट्रिप हम लोग माल बेचते हैं। और उसका मेन है, एक तो सीमेंट का तो है, अच्छा सीमेंट OPC 53 ग्रेड का हम लोग लगाते हैं, और उसके साथ केमिकल अगर अच्छा होता है तो चीज़ बराबर बनता है और आसानी से हम लोग मटेरियल्स को सप्लाई कर सकते हैं, ब्रिक्स को, और लोग हमारे ऊपर सेटिस्फाई रहते हैं। तो मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट करेगा कि केमिकल हब के साथ जितना हो सकता है, जो फ्लाई एश ब्रिक्स का प्लांट है सारा उड़ीसा पे या नज़दीक स्टेट्स पे जिधर केमिकल हब वाला सप्लाई करते हैं, आप लोग उनके साथ जोड़िए। और मेरा प्रोफेशन एज सच, मैं तो ये बिजनेस पे नहीं था, पहला मैं बैंकर था, और हर चीज़ को मैं बारीकी से एनालाइज करता हूँ, और कितना मटेरियल्स लगता है, क्या क्वालिटी आता है, मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से दिखता हूँ। और आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद मिस्टर खंडेलवाल एज वेल एज केमिकल हब। So I request all of you to participate and start a relationship with Chemical Hub, which will be helpful for all of you in the near future. केमिकल हब नदवा आगे आम कण छड़ूला अबिका केमिकल हब दरकार कण छड़ूने आटा भी प्रोडक्शन अधिक बाहर गाड़ी मूव कले कण छाड़ूने कस्टमर मैंने आसवाक भी अधिक लगुच भल पाई लोक नौ इटा भी जल्दी आम सुखी जाऊँगी स्ट्रेंथ भी बढ़ुची 10-12 घंटे इटा टाण पूरा हो जामर इटा गाड़ी मारी पार्छ गाड़ी भी लोर हो पार्टा भल लोक नापी आग्रह कर। थोड़ा सैंपल माल दिए थे, उसको हम ट्राई किए, देखा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो मंडिंग बहुत हो जाता है, नहीं चढ़ रहा था। हम लोग का क्या है कि पहले का काम क्या है कि जो ईटा निकल रहा है ना, आज जो मॉर्निंग में जो ईटा निकल रहा है, आज रात जाएगा, कल सुबह उसको हम स्टैकिंग कर रहे थे, तो देखा तो वो लिक्विड मिलाने के बाद जो 24 आवर में स्टैकिंग कर रहे थे वो नहीं चढ़ रहा है। तो हमको भी अच्छा लगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गए। तो वही एडमिशन हम लोग लगभग 2 साल से ज़्यादा उसको यूज कर रहा हूँ। बस ये मेरा कहना है। और लास्ट में बोलता हूँ, जो एडमिक्सचर जो है एडमिक्सचर एट द बेस्ट ऑफ फ्लाइएश ब्रिक्स एंड फ्लेवर्स। मो जितेबाला विदाउट लिक्विड करूली इटाटा, तो से कण मोर छाड़ूला, किंतु एबे आमर केमिकल हब लिक्विड यूज कला परे आउ ए कण गुड़ाक छाड़ूनी, आउ एबे इटार स्ट्रेंथ भी भल अच्छी पूर्व अपेक्षा। इबे इटार स्ट्रेंथ का बहुत भल अच्छी, आउ एबे कस्टमर मानक भी सैटिस्फैक्शन मिलूची जे लोड अनलोड कला बेलू गाड़ी माने गाड़ी रे इटार कण गुड़ा छाड़ूनी, इटा स्ट्रेंथ भल अच्छी, तेणु कस्टमर भल पाँच बर्तमान इटाटा मु चून इटा ब्रिक्स तैयारी करे, किंतु चूनर क्वालिटी आमको 5-6 दिन सुखिया लगे। तापर भी चूनर आम कौन करूँ ना, आम कुण आम ये कले कुण झड़ी जाए। जेबेठारू मु केमिकल HUB यूज कली, देखिली 3 दिन भितर आम इटा बिक्री करि पारुछु, ये कुण भी झड़ीबार नाही, ये सब इटार कौन कुण झड़ीबार नाही। तेणु आम सक्सेस हेलु, कस्टमर भी जे माने भी इटा नौचंती से माने भी सैटिस्फाई होचंती, तापर सेलिंग भी हमर अधिका बढ़ीची। आम जेबेठारू केमिकल HUB स्टार्ट कलु सेबेठू आमको भी सैटिस्फाई मिलूची ना, आमर केमिकल पकेला परे आम इटा भल होउची। तापर जिप्सम भी आम एते दउ नाउ, चून दउचु, जिप्सम क्वालिटी आम कम दउचु, केमिकल यूज करूचु, आम सैटिस्फाई। केमिकल HUB आम बहुत सैटिस्फाई, आमर सेलिंग भी आग अपेक्षा बहुत बढ़ीची, तेणु आम यूज करूचु, आगु भी यूज करिवु। आम जो एडमिक्सचरटा व्यवहार करथुलु सेटा तार बॉन्डिंग पावर बहुत कम, आउ सेथरे इटा टाइट हेलानी, आउ कस्टमर मन संतुष्ट हेलानी, से झड़ीला। आउ तापरे आम जोटा आमर एडमिक्सचर गोटे ये केमिकल हब रे जोटा व्यवहार करछु एबे, सेटा भल बॉन्डिंग पावर भल अछि,
ଏବଂ ଇଟା ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଭଲ ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ।